औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अली आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज हम बात करने जा रहे हैं नवाज़ शरीफ। क्या नवाज़ शरीफ का जो पासपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कैंसिल कर देगी? असूलन तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको कर देना चाहिए, क्योंकि एक मुजरम है और झूठ बोल के अपनी बीमारी का बहाना करके लंदन जाके बैठ गया और वहाँ जाके वो हुकूमत और फ़ौज अपने अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो तकारीर भी कर रहा है और सियासत में भी हिस्सा ले रहा है, जबकि वो सिर्फ़ अपने इलाज के लिए लंदन गया। और तो और उसकी बेटी जो यहाँ पे मौजूद है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी मुजरम है। उसको जस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की राय दे रखी है कि वो एक ख़ातून है, एक बेटी है। तो अवाम ये ना सोचे कि ये सियासत जो है, जो आजकल पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो उससे कोई बदले के लिए या अपने अपोनेंट जो हैं, अपने मुखालफिन जो हैं, उनको दबाने की कोशिश करी है, जस्ट इसलिए उसको रिलैक्सेशन दी हुई है। अभी कल उन्होंने एक जगह पे ट्वीट की कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई आईबी की या कोई और अदारों की गाड़ियां थीं, उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर लिया। लेकिन उन्होंने मरियम ने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई आप अपना रूट नहीं तब्दील करो, आप उसी रूट पे जाओ, अगर कोई गिरफ़्तार करता है मुझे तो कर ले। तो ये कोई इतनी बड़ी शोखी की बात नहीं है, ये कोई बड़ा अजाज़ की बात नहीं है कि आप कहो कि भी मैं एक मुजरम हूँ और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। गवर्नमेंट से कोई बंदा बड़ा नहीं होता। जो गवर्नमेंट है वो जब अपने फ़राइज़ को की अंजामदही के लिए जब फैसला कर ले किसी काम करने का, तो कोई एक शख्स जो है वो उसके आगे एक मामूली सी चीज़ है। वो शख्स जो है वो कोई पहाड़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई जंग नहीं करनी मरियम को गिरफ़्तार करने से। तो दूसरे नंबर पे जो ये है, जो पीडीएम का बयानिया जो है वो तब्दील होता जा रहा है। पीडीएम अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही है। पहले तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, नहीं तो हम ये करेंगे, नहीं तो हम कुछ और, यानी कि धमकियां देने की कोशिश की। फिर जब देखा कोई बात नहीं बन रही तो उन्होंने कहा नहीं तो हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम सारे जो हैं, जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, वो हम सब मिल के इस्तीफ़ा दे देंगे, गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे और ये सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे। सेनेट के इलेक्शन से पहले पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हालात जो थे, हालात ने हर चीज़ को तब्दील कर दिया। पीडीएम का आपस में इत्तेहाद जो है वो उस तरह से मजबूत नहीं रहा। जब आप झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पे आप कोई काम करने निकलते हैं, एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, सारे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, तो उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। झूठ की बुनियाद पे आप कोई फ़ैसले करें तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर हम ये नून लीग वाले मिलके सारे जोर डाल रहे हैं कि इस्तीफ़े देना है, तो उन्होंने एक शर्त रखी है, हाँ जी इस्तीफ़े दे देंगे, आप नवाज़ शरीफ को वापस मुल्क में बुला लाएं, उनको भी धरने में शामिल करें, यहाँ से बैठ के वो सियासत करें, तो हम सारे इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ अगर नवाज शरीफ वहाँ बैठा रहे और यहाँ पे एक ऐसी खातून जिसका ना तो कोई असम्बली में उसकी कोई जगह है, ना उसकी कोई, इसके अलावा कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, उसके पीछे लग के पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने से इनकारी है। इसी तरह आपने मौलाना जो डीजल साहब हैं उनके बारे में सुना होगा, वो भी सबसे ज़्यादा सरगर्म है। खुद तो असम्बली में है नहीं, लेकिन इस्तीफ़े मांगने में सबसे ज़्यादा वो भी सरगर्म है। तो नतीजा क्या हुआ? खुदा की लाठी कहते हैं बड़ी बेआवाज़ होती है। तो उनकी पार्टी में उनके अपने लोग ही उनके ख़िलाफ़ हो गए और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेके आए जिसमें उनकी जो प्रेस्टीज थी मौलाना डीजल की, वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो उनकी इज़्ज़त थी अपनी पार्टी में, वो लोगों के सामने जो चीज़ें आई हैं कि उन्होंने ये किया, उनके दौर में ये चोरियां हुई, अब
पिछले दिनों में नैब उनके पीछे देख रही थी कि प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने दूसरे लोगों के नाम पे रखी हुई हैं। तो चोरी तो एक दिन चोर के तो पाँव नहीं होते, चोरी तो पकड़ी जाती है। तो इस तरह से आपने सुना होगा वो लाड़काना में जो बेनज़ीर की बरसी थे उस पर मरियम नवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रही थी और कह रही थी हा 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 पीडीएम की आपस में लड़ाई हो गई है। और ये ज़िंदगी में पहला ही उसने सच बोला, ज़िंदगी में मेरा ख्याल है पहला ही सच था जो उसने अपनी तरफ से मजाक किया, हुकूमत की पार्टी को मजाक किया कि हुकूमती लोग जो कह रहे हैं ना कि इनके आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई तो अब अंधों को नज़र आ गई। अब सारे सेनेट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये जो लोग कह रहे थे इस असम्बली को चलने नहीं देंगे और इनको काम नहीं करने देंगे और सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले गवर्नमेंट तोड़ देंगे, अभी खुद तैयारियां कर रहे हैं एक आध हमारी सीट बढ़ जाए और ख़ुद ये सेनेट के इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए सारे के सारे। ये जो मगरूर होता है ना बंदा, जिसमें गुरूर ज़्यादा हो या जो कोई ज़्यादा बढ़ के बात करे, अपने से बड़ी बात करे और दूसरे बंदे को हकीर समझे, तो उसका अंजाम भी लोग दुनिया जो है वो जो लोग होते हैं वो दुनिया में ही देखती है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है ना, दुनिया में ही उसका अंजाम चंद दिनों में आ जाता है। और ये ख़ासकर मरियम सफदर के बारे में मैं ये कहूँगा, ये अपने आप को लीडर समझ रही है, अभी से अपने आप को वज़ीर आज़म, लोग कहते हैं जी ये वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है। कैसे हो सकता है? एक झूठा बंदा कैसे वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ही कैसे हो सकता है, जिसने सुबह से शाम तक झूठ बोलना हो? तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है आप पाकिस्तान में। ये जो मीडिया की तरक्की हुई है उससे गांव-गांव, शहर-शहर जो आप बोलते हैं, जो आपकी ख़बर होती है वो पहुंच जाती है। और जब ये छोटे छोटे टिकर्स चलते हैं टीवी पे और बाद में ये जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के ज़रिए आपके दोबारा से वो वीडियोस देखने के वो मिलती हैं कि आपने आज से चंद साल पहले क्या कहा, 10 दिन पहले क्या कहा और आज आप किस मौके पे खड़े हैं। तो सियासत इस झूठ का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान जो है वो अपनी भरपूर जो है वो अपनी जो है ताकत के साथ, अपने अज़म के साथ वो खड़ा है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि वो अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगा 5 साल का। और उसके इक़दामात जो कर रहा है, जो आज पीटीआई की हुकूमत काम कर रही है, उसमें चंद काम ऐसे हैं कि आने वाले इलेक्शन में कोई उसकी जीत के आगे रुकावट नहीं बन सकता। आने वाला इलेक्शन भी कप्तान का ही होगा। उसके इक़दामात इतने अच्छे हैं, चंद एक इक़दामात जिन पे मैं अभी उनको नाम नहीं आपके सामने रखना चाह रहा, वो इक़दामात ऐसे हैं कि खान साहब नहीं हारने वाले। आज मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ कि अगला इलेक्शन फिर इमरान खान का है। अल्लाह पाक इमरान खान को ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, तौफीक दे। उसने जो बेड़ा उठाया है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के मसाइल को हल करेंगे, उनको गुर्बत से निकालेंगे, इसको मदीना की रियासत बनाएंगे, पाकिस्तान को फलाही काम करेंगे, तो अल्लाह पाक उसको हिम्मत और ज़्यादा दे, वो अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो जाए। आप सब लोग मिल के दुआ किया करें अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर आप किसी का नाम ना भी इस्तेमाल करें, सिर्फ ये कहें या अल्लाह जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर है उसको हमारा सरबराह बनाना, तो यही दुआ काफ़ी है। ये दुश्मनों को खुद ही परे कर देगी और नेक आदमी जो है वो सामने आ जाएगा। तो नाजरीन ब्रेक पे चलते हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आते हैं नई बैठक में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।